पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ लिए थे कि प्लांट टिश्यू के दो भाग होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक जिसको विभज्योतिकी टिश्यू कहते हैं और दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू, इसको परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, प्लांट परमानेंट टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग जान लिए थे। मेरे क्लास में भी आप लोग इससे पढ़े थे कल, और आज इसके विषय में पढ़ेंगे। बहुत ही रोचक चीज है, बहुत ही रोचक है। कृपया ध्यान से सुने कि पादप अस्थायी परमानेंट टिश्यू दो भाग में इसको हम लोग बांटते हैं। एक सरल अस्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यू और जटिल अस्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल अस्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। इसके बारे में आगे देखेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, पोजीशन के आधार पर हम लोग पिछले कक्षा में देखे थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वह, उसको यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह जो स्टीम है, यहाँ शीर्ष, शीर्षक, पार्श्व और अंतर्वेशी, और हम लोग दिए थे क्या, तो अंतर्वेशी। अंतर्वेशी ऊतक, तो तीन भाग में हम लोग दिए थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन के आधार पर कि यह टिश्यू प्लांट के किस भाग में रहता है। यह जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यह प्लांट के किस भाग में मौजूद रहता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो यहाँ जो है आपको शीर्ष, यहाँ रूट और स्टीम के शीर्ष भाग में एक हो गया शीर्षक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको बोलते हैं शीर्षक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और यह पार्श्व भाग में रहता है इस पोजीशन में पार्श्व मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और यहाँ रहता है अंतर्वेशी टिश्यू। पोजीशन के आधार पर एकदम क्लियर कंसेप्शन है कि ऐसे प्लांट में रहता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू पर, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। हम लोग आज सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसको तीन भाग में हम लोग बांटते हैं, मृदुतक पैरेन्काइमा, स्थूल कोण कॉलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक क्लीरेन्काइमा, क्लीरेन्काइमा। तो यह हो गया तीन। अब इसको जो है कहाँ यह तीनों ऊतक जो है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका डेवलप कैसे हुआ, तो हम लोग यह जान लेंगे कि इसी के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसके शीर्ष और पार्श्व इस दोनों का जो है भाग से यह बना है। यह मृदुतक, स्थूल कोण, यह दोनों बना है और दृढ़ ऊतक। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये फिगर है, नहीं कुछ नहीं है, सारा चीज हम एकदम क्लियर कंसेप्शन है। ये फिगर है, यहाँ टीएस सेक्शन कटिंग लिए हैं हम, स्टीम का टीएस सेक्शन कटिंग लिए हैं। तो यहाँ हो गया केंद्रक। तो इसमें जो है मृदु ऊतक परमानेंट, स्थूल ऊतक कोलेनकाइमा का हम यहाँ लिए हैं कि केंद्रक होता है, इसमें कोशिका द्रव्य होता है, रसधानी होता है, इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है, दो सेल के बीच में यहाँ स्पेस जो है इसी को हम लोग इंट्रासेल्युलर स्पेस कहते हैं। ये इंट्रासेल्युलर स्पेस हो गया और ये कोशिका भित्ति हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसी का अगर अनुप्रस्थ काट लेते हैं, अनुप्रस्थ काट लेते हैं हम लोग, तो कोशिका द्रव है ही, केंद्रक इसमें भी है। अनुप्रस्थ काट का मतलब हो गया, अगर ये स्टीम है, ये हो गया, ये हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे काटेंगे, ऐसे, तो यह हो गया ये। अगर हम लोग इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ब्लेड से ऐसे काटेंगे, ऐसे, तो यह हो गया अनुदैर्घ्य काट, ये इसका प्रारूप ये हो गया। और ऐसे सेक्शन कटिंग करेंगे तो ये हो गया।
अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ हरित लवक रहता है, यह अनुदैर्घ्य काट पर इसमें हरित लवक भी रहता है। तो हरित लवक के कारण क्या आता है, तो इसमें ये अपना भोजन भी बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना यह भोजन भी बनाता है। तब मृदु ऊतक जो है, इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ हरित लवक है इसलिए इसको क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं, क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी रसदानी, यहाँ स्पष्ट है आपको लिखना है कि ये मृदु ऊतक पैरेन्काइमा में क्या होता है, तो इस ऊतक में केंद्रक रहता है, कोशिका, इसके सेल में कोशिका द्रव्य रहता है, इसमें एक बहुत बड़ा रसधानी रहता है, इसमें एक सेल से दूसरे सेल के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस रहता है, मतलब थोड़ा सा स्पेस रहता है, और कोशिका भित्ति रहता है। ठीक है, तो यहाँ हम टीएस कटिंग लिए हैं, इसका हम टीएस कटिंग लिए हैं, ऐसे हम लिए हैं टीएस कटिंग, ऐसे ये हो गया। फिर ऐसे इसका हम कटिंग करेंगे अगर ब्लेड से कोई स्टीम लेकर के, तना लेकर के, ये हो गया अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य काट। तो यहाँ काट लिए हैं, तो इसमें भी कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, रसधानी है, यहाँ रसधानी है, यहाँ हरित लवक है। इसी हरित लवक के कारण पौधा अपना भोजन बनाता है, जो कि इसमें मृदु ऊतक में रहता है। अब यहाँ जो मृदु ऊतक बीच, इस प्रकार के मृदु ऊतक को वायुतक। अब जल में कुछ पौधे पाए जाने वाले, जो कुछ पौधे होते हैं, जल में कुछ जो पौधे होते हैं, वह तैरने के लिए अपना ऐसे गुहा बनाते हैं, जलीय। तो जलीय पौधे होते हैं, इस प्रकार के मृदु ऊतक को पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। कैविटी जो होता है, यह कैविटी हो गया, यह जल में तैरने में मदद करता है, इसको पैरेन्काइमा कहते हैं। और पैरेन्काइमा यही हो गया, इसका हम फिर कटिंग लिए हैं, पैरेन्काइमा ये हो गया।